नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने को सिर्फ भारत तैयार। प्रत्येक देश ग्रीन एनर्जी अपनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है। इस दिशा में भारत भी प्रयास कर रहा है, लेकिन वह एकमात्र ऐसा देश है जो ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, बायोगैस जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अलावा रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने का भी रोड मैप तैयार कर चुका है। हाल ही में अमेरिका व रूस के बाद चीन ने भी अपनी रिफाइनिंग क्षमता को सीमित करने का फैसला किया है। वहीं भारत सरकार का अनुमान है कि क्षमता बढ़ाने से भारत से तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात न सिर्फ तेजी से बढ़ेगा, बल्कि पेट्रो रसायन की आपूर्ति में भी देश एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा। इसको देखते हुए पूर्व में जहां पेट्रोलियम मंत्रालय मौजूदा रिफाइनिंग क्षमता 25.4 करोड़ टन सालाना से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 40 करोड़ टन सालाना करने की योजना बना रहा था, वहीं प्रधानमंत्री ने इसे बढ़ाकर 45 करोड़ टन सालाना करने का लक्ष्य रखा है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में भारत पहले से ही एक बड़ी शक्ति के तौर पर स्थापित हो चुका है। कुल निर्यात में पेट्रो निर्यात की हिस्सेदारी 2020-21 में 10% थी, जो इस साल 13% रहने वाली है। यूरोपीय देशों को पेट्रो उत्पादों का सबसे ज्यादा निर्यात भारत से होता है। पेट्रो रसायन के लिए कच्चे माल का मुख्य स्रोत रिफाइनरियां होती हैं। कंपनियों का आकलन है कि भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की क्षमता अगले 2 दशकों तक सालाना 10% की रफ्तार से बढ़ती रहेगी। सऊदी के सहयोग से लगेगी सबसे बड़ी रिफाइनरी। भारत में अभी 23 पेट्रोलियम रिफाइनरियां हैं। इनमें 18 सरकारी क्षेत्र की कंपनियों IOC, BPCL, HPCL, NRL, MRPL आदि के पास हैं, जबकि 3 निजी क्षेत्र की हैं और 2 संयुक्त उद्यम में हैं। पश्चिमी तट पर एक नई ग्रीन फील्ड रिफाइनरी बनाने के लिए सऊदी अरब के साथ वार्ता हो रही है। यह देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी हो सकती है। इसके लिए भारत व सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया है। इस बड़ी रिफाइनरी के अलावा छोटी क्षमता की कुछ नई रिफाइनरियों को भी लगाने पर चर्चा हो रही है। भारत की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाना तर्कसंगत। पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन का कहना है कि कच्चे तेल जैसे जीवाश्म ईंधन को खत्म करने की बात तो हो रही है, लेकिन यह नहीं सोचा जा रहा है कि इससे जो प्लास्टिक, सुगंध, पेंट, तरह तरह के रसायन, कपड़े जैसे तमाम औद्योगिक व आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उनका क्या होगा। इन उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ऐसे में भारत की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाना तर्कसंगत है। हम पहले मौजूदा रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने में जुटे हैं। बरौनी, पानीपत, विशाखापत्तनम, नुमालीगढ़ समेत कई रिफाइनरियों में क्षमता विस्तार का काम चल रहा है। व्यवस्थित तरीके से ऊर्जा बदलाव की जरूरत। पुरी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने व्यवस्थित ऊर्जा बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में पुरी ने जीवाश्म ईंधन को लेकर की जा रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए ऊर्जा सामर्थ्य बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पुरी ने पारंपरिक ईंधन स्रोतों तक पहुंच से समझौता किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा में सुचारू परिवर्तन करने की चुनौती पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि परिवर्तन व्यवस्थित तरीके से किया जाए ताकि हमारी पारंपरिक ईंधन तक पहुंच प्रभावित नहीं हो। इस संबंध में संतुलित और यथार्थवादी रवैया अपनाने की जरूरत, न कि जीवाश्म ईंधन की निंदा करने की। पुरी ने कहा कि ऊर्जा बदलाव महत्वपूर्ण है,
लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। पेट्रो रसायन निर्यात में भारत चीन का एक मजबूत विकल्प बनता जा रहा है। घरेलू स्तर पर भी पेट्रो रसायन की मांग भारत में काफी होगी, क्योंकि इसका सीधा संपर्क प्रति व्यक्ति आय के साथ है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन स्तर सुधरेगा और पेट्रो रसायन से बने उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इस हिसाब से भी भारत की रिफाइनरी क्षमता बढ़ाना जरूरी है। संजय खन्ना, निदेशक रिफाइनरी BPCL। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।